तो कल के ह्यूज अपडेट्स के बाद जहां पर डैना ने अनाउंस किया था कि इलिया टुपुरिया अपनी फेदरवेट बेल्ट को गिव अप करने वाला है, वो अपने टाइटल को वेकेट करके अब लाइट वेट डिवीजन में फाइट करेगा। तो इसके बाद बहुत सारी गॉसिप चल पड़ी कि इलिया टुपुरिया अब किसके साथ फाइट करेगा, क्या उसे एकदम से टाइटल शॉट मिल जाना चाहिए या फिर उसे लाइट वेट डिवीजन के टाइटल शॉट को पाने से पहले अपने आप को प्रूव करना होगा, जहां पर पहले वो किसी टॉप लाइट वेट फाइटर के साथ फाइट करे, उसे बीट कर दे और फिर उसके बाद ही इलिया टुपुरिया डिजर्व करेगा लाइट वेट टाइटल के लिए फाइट करना। बट अब इस चीज को लेकर एक बहुत बड़ा रूमर चल पड़ा है, जहां पर अकॉर्डिंग टू एरियल हवानी, जिसके मोस्ट ऑफ द रूमर्स ट्रू रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इलिया टुपुरिया को डायरेक्टली मिलने वाला है लाइट वेट डिवीजन का नेक्स्ट टाइटल शॉट। तो अकॉर्डिंग टू दिस, लाइट वेट चैंपियन इस्लाम महाचेव की नेक्स्ट फाइट इलिया टुपुरिया के साथ होने वाली है, जहां पर इस फाइट को टारगेट किया जा रहा है एज सून एज इंटरनेशनल फाइट वीक। तो बेसिकली एंड ऑफ जून और शायद से UFC 317 है तब, तो वहां पर इस्लाम और इलिया की फाइट को टारगेट किया जा रहा है। इसके ऊपर से रिसेंटली इस्लाम महाचेव के कोच हावी मेंडेस का इंटरव्यू आ चुका है, और जिनको भी ये लग रहा था कि अगर UFC इस्लाम महाचेव को इलिया टुपुरिया की फाइट ऑफर करेगी तो इस्लाम फाइट को रिजेक्ट कर देगा, तो अकॉर्डिंग टू हावी मेंडेस ऐसा जरा भी केस नहीं होने वाला है। और जिनको भी ये लग रहा था इंक्लूडिंग मी कि इस्लाम महाचेव अब बस एक और बार फाइट करेगा लाइट वेट डिवीजन में और फिर उसके बाद कंफर्म ही है कि इस्लाम महाचेव 170 पाउंड्स में मूव कर जाएगा, तो ये केस भी अब नहीं रहा है, जहां पर ऑलमोस्ट एक कंफर्म हो चुका है कि इस साल तो इस्लाम महाचेव अब वेल्टरवेट डिवीजन में नहीं मूव कर सकता। तो स्टार्ट करते हैं एक रूमर से, जिसकी काफी पॉसिबिलिटी है कि ये रूमर रियलिटी बन जाए, जहां पर इलिया टुपुरिया को एकदम से टाइटल शॉट मिल रहा है और इस्लाम महाचेव वर्सेस इलिया टुपुरिया की फाइट बुक हो जाए। अब वैसे तो कोई भी डेट सेट नहीं है कि ये फाइट कब हो सकती है, बट मोस्ट लाइकली मुझे लग रहा है कि अगर जॉन जोन्स की फाइट इंटरनेशनल फाइट वीक में बुक नहीं होती है, तो फिर अगर इस्लाम और इलिया की फाइट होनी होगी तो ये फाइट उसी टाइम पे होगी, जहां पर ऑब्वियसली इंटरनेशनल फाइट वीक का इवेंट एक बड़ा इवेंट होता है, तो वहां पर उन्हें चाहिए एक मेगा फाइट। और इस्लाम महाचेव वर्सेस इलिया टुपुरिया की फाइट से बड़ी और क्या फाइट हो सकती है अभी। और अभी अगर हम लाइट वेट डिवीजन को देखें तो इस्लाम वर्सेस इलिया की फाइट सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग फाइट, और इन टर्म्स ऑफ बिजनेस भी देखा जाए तो सबसे बड़ी फाइट UFC पुट ऑन कर सकती है। तो यही सबसे बड़ी फाइट है जो ह्यूज अमाउंट ऑफ पे पर व्यूज को सेल करने वाली है। बट अगर ये मान के चलें कि इलिया टुपुरिया को एक फाइट करने पड़ जाती है, तो वो फिर किसके साथ करेगा, जहां पर 3 ओपोनेंट्स को बोला जा रहा है जो इलिया टुपुरिया के साथ ऐसी सिचुएशन में फाइट कर सकते हैं, जिसमें चार्ल्स ओलिवेरा, डस्टिन पोरियर एंड अरमान सरूकिन है। बट यहां पर अगर इलिया टुपुरिया को नेक्स्ट टाइटल शॉट नहीं मिला, तो फिर उसकी फाइट चार्ल्स ओलिवेरा के साथ होना, इसकी पॉसिबिलिटी मुझे बहुत ज्यादा कम लग रही है, क्योंकि इस्लाम महाचेव के लिए फिर कोई भी ओपोनेंट नहीं रह जाएगा, तो वो किसके साथ फाइट करेगा। एंड ऑल्सो ओलिवेरा ने भी ये बोल रखा है कि वो चाहता है कि वो नेक्स्ट फाइट बेल्ट के लिए करे, तो या तो फिर वो इस्लाम महाचेव के साथ फाइट करे या फिर इंटरनेशनल फाइट वीक में वो फाइट करे फॉर द BMF टाइटल अगेंस्ट मैक्स होलोवे। वेरस इसके बाद अरमान सरूकिन की बात करें तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अरमान सरूकिन और इलिया टुपुरिया की फाइट ज्यादा हाइप वाली फाइट नहीं है। अब कंपटीशन वाइज ये फाइट दोनों के लिए काफी टफ फाइट है, बट आई डोंट थिंक सो UFC इस फाइट को बनाने वाली है, क्योंकि अगर वो ये फाइट बनाते हैं तो वो गारंटी 2 प्रोस्पेक्ट्स में से एक प्रोस्पेक्ट को लूज करवा देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि UFC ऐसा करने वाली है। वेरस सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी जिस फाइटर की बनती है वो फाइटर है डस्टिन पोरियर, जहां पर इलिया टुपुरिया ने ऑलरेडी अपना इंटरेस्ट शो किया था कि वो डस्टिन के साथ फाइट करे। इस फाइट में काफी हाइप भी है, और यही फाइट मुझे लगता है कि अगर इलिया को डायरेक्टली टाइटल शॉट नहीं मिला तो उसकी फाइट डस्टिन के साथ होगी। अब बस यहां पर स्लाइड प्रॉब्लम ये है कि डस्टिन बोल चुका है कि वो अपनी लास्ट फाइट कर रहा है और इसीलिए वो एक लेजेंड के साथ फाइट करेगा। तो आई एम नॉट श्योर कि वो अपनी लास्ट फाइट इलिया के साथ करेगा या फिर कोई ऐसे फाइटर के साथ जो बहुत टाइम से UFC में है और रिलेटिवली थोड़ा सा ओल्ड है। ओवरऑल देखा जाए तो इलिया टुपुरिया के लाइट वेट डिवीजन में आने के बाद ही एकदम से लाइट वेट डिवीजन अब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन चुकी है, जहां पर टॉप लाइट वेट फाइटर्स किसके साथ फाइट करेंगे ये अब कंफ्यूजिंग तो बन चुका है, और इसी में तो मजा आता है। वेरस इसके साथ मैंने एक फनी चीज को देखा है, जहां पर इलिया टुपुरिया के लाइट वेट डिवीजन में आने पर हर कोई शौक है, बट उनमें भी जो सबसे ज्यादा शौक है वो मैक्स होलोवे है। मैक्स होलोवे के लिए बेसिकली सिचुएशन बन चुकी है कि आगे कुआं पीछे खाई वाली, जहां पर मैक्स ने जस्ट अभी डिसाइड किया था कि वो अब लाइट वेट डिवीजन में ही फाइट करेगा, बट अब इलिया टुपुरिया भी लाइट वेट डिवीजन में आ चुका है, और अगर फेदरवेट डिवीजन में फिर से अलेक्जेंडर चैंपियन बन जाता है तो मैक्स होलोवे नीचे भी नहीं जा पाएगा, और इसीलिए अभी सबसे बुरी पोजीशन में बस एक ही फाइटर है और वो है मैक्स होलोवे।
अब स्टार्टिंग में मैंने क्यों बोला था कि अगर इस्लाम महाचेव को इलिया टुपोरिया की फाइट ऑफर होती है तो वो फाइट को रिजेक्ट नहीं करने वाला है, क्योंकि रिसेंटली हावियर मेंडेस का इंटरव्यू आता है और वो यहाँ पर कहता है कि इस्लाम महाचेव एक वॉरियर मेंटेलिटी को होल्ड करता है, जिधर अगर उसे इलिया टुपोरिया की फाइट ऑफर होती है तो वो इलिया की फाइट को रिजेक्ट नहीं करेगा, बल्कि वो इलिया टुपोरिया की फाइट को एक्सेप्ट कर लेगा। हावियर मेंडेस का यह कहना था कि इस्लाम महाचेव कभी भी फाइट्स को रिजेक्ट नहीं करता है, तो अगर यूएफसी को लगता है कि इस्लाम का नेक्स्ट ओपोनेंट इलिया रहेगा तो फिर ये फाइट डेफिनेटली होगी। मुझे तो ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि इलिया टुपोरिया को एकदम से टाइटल शॉट मिलने वाला है, क्योंकि एक तो ये सबसे बड़ी फाइट है और मेजॉरिटी फैंस इस फाइट को देखना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यूएफसी रिस्क लेगी कि वो इलिया टुपोरिया की किसी एक टॉप लाइटवेट फाइटर के साथ फाइट करवा दें, जहां पर ये भी तो हो सकता है कि इलिया उस फाइट को जीते ही ना। तो इसीलिए एक ह्यूज फाइट को यूएफसी मिस करना नहीं चाहेगी। बट फिर भी अगर इलिया टुपोरिया को एक फाइट करने पड़ती है और दूसरी साइड इस्लाम भी अपने टाइटल को किसी और ओपोनेंट, जो मोस्ट लाइकली फिर ओलिवेरा रहेगा, उसके साथ टाइटल को डिफेंड करना पड़ता है, तो पहले मुझे लगता था कि एक विन और इस्लाम महाचेव फिर वेल्टरवेट डिवीजन में मूव हो जाएगा। बट अब मोस्ट लाइकली ये चीज नहीं होने वाली है, जिधर इस्लाम महाचेव के लिए सैड न्यूज है कि वेल्टरवेट डिवीजन में शावकात राखमनोव इंजर्ड हो चुका है और इसी को लेकर डैना ने अनाउंस किया था कि बिलाल मोहम्मद अब जैक डेला मेडेलेना के साथ फाइट करेगा और मोस्ट प्रोबेबली फिर इनका विनर फाइट करेगा शावकात राखमनोव के साथ। We tried multiple times to put together the Bilal Shavkat Rakhmonov fight, but Rakhmonov is injured. So as soon as Rakhmonov's healthy again, we'll get him back in there, and obviously he'll probably be first in line to fight whoever wins that the Jack Della versus Bilal fight. इसके ऊपर से रिसेंटली शावकात ट्वीट करके भी ये बताता है कि उसे मल्टीपल टाइम्स यूएफसी ने ऑफर दिया कि वो बिलाल के साथ फाइट करे, बट ड्यू टू इंजरी वो ये फाइट नहीं ले सकता और अब वो बिलाल मोहम्मद और जैक डेला मेडेलेना का जो विनर होगा उसके साथ फाइट करेगा। तो बोल सकते हैं हम कि शावकात ने थोड़ा सा डिले कर दिया है इस्लाम महाचेव के वेल्टरवेट मूव को। तो मई के मंथ में यूएफसी 315 है, जहां पर बिलाल फाइट करने वाला है जेडीएम के साथ, और इन दोनों में से जो विन करेगा वो इस साल बस एक और फाइट ही कर पाएगा, जो जैसे कि अब ऑलमोस्ट कंफर्म है कि शावकात राखमनोव रहेगा। और दूसरी साइड भी इस्लाम महाचेव का मुझे लगता है कि वो इस साल 2 और बार ही फाइट कर पाएगा, जहां पर ऑलरेडी वो एक फाइट कर चुका है। वो मोस्ट लाइकली अब नेक्स्ट फाइट जून में करेगा और फिर उसके बाद गारंटी फाइट करेगा अक्टूबर अबू धाबी के कार्ड में। और ये दोनों फाइट अब लग रही हैं कि लाइट वेट डिवीजन में ही रहने वाली हैं। तो जैसे मुझे काफी टाइम से लगता आ रहा था कि लेटर ऑफ द ईयर यानी कि अक्टूबर में इस्लाम महाचेव फॉर श्योर वेल्टरवेट डिवीजन में चले जाएगा अगर वो एक और फाइट को विन करता है, बट अब ये चीज नहीं होने वाली है। तो इसीलिए अगर इलिया टुपोरिया किसी और फाइटर के साथ भी फाइट कर लेता है और वो फाइट को अगर विन कर जाता है तो फिर भी इस्लाम महाचेव वर्सेस इलिया टुपोरिया की फाइट की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। एंड दैट्स इट गाइस, ये पूरी वीडियो रिगार्डिंग थी इस्लाम महाचेव एंड इलिया टुपोरिया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।